ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है, औरों को मिला है वो मुकद्दर से मिला है, हमें तो मुकद्दर भी संविधान से मिला है। न जिंदगी की खुशी न मौत का गम, जब तक है हम जय भीम कहेंगे, हम जय भीम कहेंगे हम। नमस्कार, मैं कविता, आप देखने जा रहे हैं ओनली नेशन की तरफ से विश्व रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी जयंती। ये रुतबा भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। जी हाँ, आपने अभी ही एक स्लोगन सुना और ये स्लोगन में यही वर्ड थे, और इस वर्ड को बोलने के लिए हम जैसे ना जाने कितने लोग होंगे जो विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती को सेलिब्रेशन कर रहे हैं और सेलिब्रेशन करने के बाद उनके दिए गए विचारों पर चल रहे हैं। नमस्कार, मैं अखिलेश और आप देखने जा रहे हैं भीम जयंती का वो पूरा सिलसिला जो बरसों से राजनांदगांव में चल रहा है। हालांकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पूरे विश्व में मनाई जाती है, अलग अलग हिस्से में जहां जिसको जैसे साधन मिलता है वो वैसे मनाते हैं। कोई डांस करके सेलिब्रेशन करता है, कोई भाषणों से करता है, अलग अलग जैसे हम कह रहे हैं वैसे कर लेते हैं। हम राजनांदगांव की बात कर रहे हैं। राजनांदगांव में लगभग 50 साल से ज्यादा होने के आए बौद्ध समाज के लोग या उनके अनुयायी जो बाबा साहब के विचारों को लेकर चलते हैं। अब तो सारा वो एरिया चेंज हो गया है। अब बाबा साहब को जितने लोग पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सारे लोग इस जयंती में शरीक होते हैं। अगर जयंती का जब जलसा और जुलूस निकलता है, उस जुलूस के लिए वो इस्तकबाल करने के लिए अलग अलग राजनीतिक दल, अलग अलग संगठन भी उनका इस्तकबाल करते हैं और करना भी चाहिए। यही हमारे देश के संविधान की एक अच्छी खासियत है। इस संविधान के बलबूते ही हम यहाँ पे खड़े हैं और आपसे संवाद भी कर रहे हैं। तो चलिए सिलसिला चलने दीजिए बाबा साहब के उस विचारों का, बाबा साहब के समता मूलक समाज का, मानव को मानव से जोड़ने का जो संविधान के रूप में हमें मिला है। तो राजनांदगांव में लगभग 3, 4, 5 दिनों का ये पूरा जयंती अवसर पर जो लोग सेलिब्रेट करते हैं, 13 तारीख को एक बड़ी भव्य बाइक रैली निकलती है जो पूरे शहर से होते हुए फिर उस जगह जाके विसर्जन होती है जहां से शुरू होती है। 14 अप्रैल को सुबह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की आदमकद प्रतिमा जो कलेक्टर ऑफिस में लगी हुई है, वहां जाके सारे राजनीतिक दल, अधिकारी, बौद्ध अनुयायी, समाज के लोग, जो भी लोग बाबा साहब को जानते हैं, वो जाके वो वहां नमन करते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनके मार्ग पे चलने का प्रयास करते हैं। 14 अप्रैल को 4 बजे के आसपास से जो झांकी जो मैसेज करती है बाबा साहब की, उन झांकियों के साथ, चमकदार लाइटों के साथ डीजे और अलग अलग वाद्य यंत्र मतलब बाजा, उसे लेकर थिरकते नाचते हुए निकलते हैं और सेलिब्रेशन करते हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार युवा, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, हर कौम के लोग इस जलसे में शरीक होते हैं। और जलसा जाने के बाद डॉक्टर अम्बेडकर जो भवन है सिविल लाइन में, वहां जाके विसर्जन होता है। वहां पर जो स्पीकर आते हैं उन्हें सुनते हैं, उसके बाद अपने अपने घर में उस विचार को लेके चले जाते हैं। ठीक है, ये सारा सिलसिला चलते रहना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग देखने को मिलते हैं जो बाबा साहब के नाम पे समर्पित है। वो कौम के नहीं होते, केवल विचारों को लेकर होते हैं। इसी विचारों को लेकर हम भी चल रहे हैं कि संविधान के बलबूते पर देश चल रहा है, उसी के बलबूते पर हम खड़े हैं। तो आप लगातार इस सिलसिले को बरकरार होते देख सकते हैं। और देखने के बाद यह भी हम आपको बता सकते हैं कि कई बार बाबा साहब को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी पैदा होती है। किसी के नाम को लेकर, किसी ने नाम ले दिया कहते हैं, किसी ने बार बार नाम ले दिया कहते हैं। तो क्यों ना ले भाई, अगर हम उन्हें मुक्तिदाता कहते हैं तो उनकी मुक्ति देने से ही हम यहाँ पे खड़े। हम फिर कर रहे हैं, वो है संविधान, उसी के बदल हमें मुक्ति मिली है। कई बार देश के अलग अलग हिस्सों में बाबा साहब की मूर्तियों को खंडित करने के मामले आते हैं या अपमानित करने के मामले आते हैं। तो बाबा साहब ने कहा था कि मेरी मूर्ति बनाने के बजाय मेरे विचारों पे चलने का प्रयास करना। तो मूर्ति तोड़ने वाले या मूर्ति खंडित करने वाले देखे और डर डर के रहे उस सच्चे व्यक्ति से, उस सच्चे देशभक्त से, उन महामानव से, उस विश्व रत्न से, उस भारत रत्न से, संविधान निर्माता, न जाने कितने नाम की संज्ञा
से बाबा साहब को जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने पुरुष, बच्चे, महिला, देश के हर हिस्से के लिए उन्होंने काम किया है। वो किसी कौम में बंधने वाले नहीं है। वो एक ऐसे लीडर रहे हैं जिसने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया है। वो पिरोने के लिए ना जाने कितने बलिदान दिए हैं। अपने पूरे परिवार को भी बिखरता हुआ देखा है, और बिखरने के बाद खुद नहीं बिखरे, वो समेट लिया देशों को, हमारे देश को, जो एक संविधान के तौर पर हमें मिला है। तो आप सभी को 134वीं जयंती डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मुबारकबाद। और इसी मुबारकबाद के बाद हम आपको कहेंगे कि कहीं न कहीं अगर संविधान की बुक आपके घर है तो पढ़ लीजिए करिए, और नहीं है तो खरीद लीजिए। और बाबा साहब के नाम पे अनगिनत ब्लॉग्स है, अनगिनत पेपर्स है और अनगिनत पुस्तकें हैं, उसे भी पढ़ लीजिए, क्योंकि विचार वहीं से आते हैं। नमस्कार। आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब की जयंती है। बड़े धूमधाम से शहर के लोग भी मना रहे हैं, देश प्रदेश में बहुत ही अच्छे से मनाया जा रहा है। और हम अपने मुस्लिम समाज की भी ओर से और भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे की भी ओर से हम सब लोगों के साथ मिलजुल के आज मनाए। बहुत ही अच्छा लगा। ये एक भाईचारे की मिसाल है, और देश प्रदेश में जो माहौल चल रहा है उसे देखते हुए बहुत ही अच्छा ये प्रोग्राम रहेगा। और मैं सभी भाइयों को इसकी बधाई बहुत बहुत के साथ बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जन्म जयंती पूरा बौद्ध समाज और नगर के लोग भी यहाँ मना रहे हैं, और भारी उत्साह और एक अलग तरीके का वातावरण यहाँ पर दिख रहा है। मैं सभी को इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जो जयंती 134वीं जो जयंती मनाई जा रही है, यह 134वीं जयंती हम बौद्ध गया के आंदोलन को समर्पित करने के लिए मना रहे हैं। 14 अप्रैल की जयंती के बाद 12 मई को जो है बुद्ध जयंती का आयोजन किया जाएगा। 12 मई बुद्ध जयंती को हमारे बौद्ध धम्म गुरुओं ने यह देश में ऐलान किया है कि 12 मई को पूरे देश से 12 लाख लोगों की उपस्थिति बौद्ध गया में होनी चाहिए। और हम राजनांदगांव जिले के बौद्ध समाज के सभी बौद्ध अनुयायी बढ़ चढ़ करके उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की विचारधारा में बांधे हुए रखा है। भारत में कई जाति, धर्म, मजहब के लोग रहते हैं, लेकिन आज सभी अगर एक व्यवस्था के तहत रह रहे हैं तो उसका श्रेय भारतीय संविधान को जाता है। राजनांदगांव में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती में एक सैलाब बढ़ पड़ा है अपने प्रिय बाबा साहब को, जो इस पूरे भारत के प्रत्येक नागरिक बाबा साहब अम्बेडकर का ऋणी है।